इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, ठीक है, जो कि एक रियल फंक्शन ही है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन भी देखते हैं। इससे पहले ये चूंकि 7 नंबर है ना, तो 6 फंक्शन इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, मेरे लेक्चर्स में आप देख सकते हो जाकर के, समझते हैं। भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन और आसान भी है, आपके 11th ही नहीं 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। चूंकि फंक्शन रियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। इससे क्या समझ में आता है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, इट मीन कि मेरा डोमेन भी रियल नंबर का सेट, को डोमेन भी रियल नंबर का सेट। अब चूंकि को डोमेन मेरा रियल नंबर का सेट है, तो रेंज भी मेरा रियल नंबर का ही सेट होने वाला है। अब क्योंकि रेंज क्या होता है, मेरा सबसेट ही तो होता है कोडोमेन का, सबसेट ही तो होता है कोडोमेन का ना। तो ये सब तो भाई अपना चीज है, जो मतलब ऑब्जर्व करने वाला चीज वो करना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह से होता है और होता रहेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते क्या है बाबू, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये एक्चुअली में होता क्या है समझिए, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको ये जानते हैं, इसको इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। समझते हैं, बारीकी से समझते हैं आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, वो सबको समझेंगे। एक चीज और, यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो किससे बिलोंग करने वाला है जी, यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर के घर से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि एक्स रियल नंबर के घर से बिलोंग कर रहा है, ठीक ठीक। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक 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 ठीक। इसके डोमेन रेंज ग्राफ सब पे बात करेंगे, देखिए तो वो सब होगा। तो अगर x का वैल्यू मेरा 0 होता है, तो ये इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा, मेरा इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 0 देता है। समझते हैं। अगर x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 था, अगर 0.2 हो गया, 0.2 होगा, तब मेरा इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 0.2 क्या देता है। देखिए अब देखिए 0.2 इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 0.2 भी 0 देगा। क्योंकि क्या बोलता है, जो इन ग्रेटेस्ट, ये एक्चुअली में देता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, वो भी क्या, तो लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स के जगह पे हम जो भी नंबर रखेंगे उससे छोटा या फिर उसके बराबर ही का ही। अब हम 0.2 रखे, 0 पॉइंट कहाँ लाई करेगा मेरा, यहाँ 0.2 लाई करेगा, तो उसके लेफ्ट साइड देखना है। उसके लेफ्ट में कई इंटीजर्स हैं, 0, -1, -2, -3, उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 0.2 यहाँ लाई करेगा ना, 0.2 कुछ यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर तो 0 है, इस वजह से 0 हुआ। अगर x का वैल्यू हम 0.5 लेते हैं, तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 0.5 मेरा क्या देगा, 0 ही देगा। 0.5 यहाँ लाई करेगा, 0.5 यहाँ लाई करेगा, कुछ बीच में 0.5, और उसके लेफ्ट साइड में देखना है सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। उसके लेफ्ट साइड में 0, -1, -2, -3 सब है, 0.5 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर हमको 0 दिख रहा है, तो बस 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसी तरह से अगर x का वैल्यू मेरा 0.9 भी होगा, तो 0.9 का इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा हमको, 0 ही देगा, क्योंकि 0.9 यहाँ लाई करेगा, उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर मेरा 0 है। इंटीजर समझते हो ना जी, पूरा होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर और 0, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और -1, -2, -3 उसी में लगा देंगे तो प्लस 0, यही तो होता है मेरा इंटीजर। तो इस सब में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 11th के बच्चे हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0.9, अगर x मेरा 1 होता है, तो मेरा इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 1 हमको 1 ही देगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना क्या बोला है, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू भी तो होता है, लेस देन तो होता ही है, इक्वल टू भी तो होता है। 1 तो मेरा इंटीजर है ही, 1 तो मेरा खुद इंटीजर है, तो हमको इंटीजर के पास हमको खोजना पड़ा नहीं, लेफ्ट राइट देखने का जरूरत पड़ा नहीं, हमको डायरेक्ट लिख दिए। एक्चुअली बेसिकली हम लोग लेफ्ट ही देखते, राइट नहीं देखते, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं, केवल लेफ्ट। हाँ 1 हुआ। अगर x का वैल्यू मेरा 1.5 हुआ, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मेरा 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1.5 कुछ मेरा यहाँ लाई करेगा, और उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर, मेरा 1 बैठा हुआ है, 1 हो गया।
अगर x का वैल्यू मेरा 1.9 भी हुआ, 1.9 भी हुआ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा हमको? 1 ही तो देगा, 1 ही तो देगा ना। चलिए अब ये बात हो गया, तो 1 तक का बात हुआ। अब अगर x का वैल्यू मेरा 2 होता है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 ही होगा। अगर x का वैल्यू मेरा 2.5 होता है तो 2.5 का मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2.5 यहाँ लाई करेगा, उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर मेरा 2 है। अब अगर x का वैल्यू मेरा 3 होता है तो 3 का मेरा कहाँ लाई करेगा? 3 मेरा यहाँ है तो 3 का तो 3 ही हो जाएगा, 3 खुद इंटीजर है, क्योंकि क्या बोला है? लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू मेरा 3.9 होता है, 3.9 का इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा हमको? क्या देगा? क्या देगा? 3 देगा, 3 देगा। 3.9 का इंटीग्रल फंक्शन 3 क्यों देगा जी? 3.9 का इंटीग्रल फंक्शन 3 क्यों देगा? 3.9 का इंटीग्रल फंक्शन, अच्छा 3 ही तो देगा, 3 देगा, सॉरी हम ही कंफ्यूज कर गए। 3.9 यहाँ लाई करेगा, 3.9 वहाँ लाई करेगा। देखिए फिर से, अगर x का वैल्यू मेरा 3.9 होता है तो 3.9 का इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा हमको? 3 ही तो देगा, क्योंकि 3.9 यहाँ लाई करेगा और उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर मेरा 3 है, 3 है, 3 है, 3 हो गया कि नहीं? अब अगर x का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 4 का इंटीग्रल फंक्शन तो भाई 4 ही मिलने वाला है हम लोग को। x का वैल्यू अगर हम 4.6 भी रखते हैं तो 4.6 का इंटीग्रल फंक्शन हमको क्या मिलने वाला है? 4 ही मिलने वाला है। 4.6 कुछ इधर लाई करेगा, उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर मेरा 4 होने वाला है। अब तो ये हो गया सारे पॉजिटिव वैल्यूज। अब नेगेटिव वैल्यूज के साथ देखते हैं बाबू। नेगेटिव वैल्यूज के साथ 0 पे तो 0, 0.2 पे 0.2, ठीक। इस पे इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचाए हुए हैं, ठीक है ना? नहीं तो इसको यहाँ पे भी तो कर सकते थे ना। x का वैल्यू अगर मेरा -0.2 रहता है तब -0.2 का इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा? ध्यान से, क्या देगा? इसका तो 0 दे रहा था, क्या इसका भी 0 देगा? नहीं, ये 110% गलत होगा, क्योंकि क्या हम कह रहे थे? अगर 0.2 था तो 0.2 मेरा कहाँ? 0.2 यहाँ, उसके लेफ्ट साइड में बैठे सबसे बड़े इंटीजर को ढूंढ रहे थे। लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर 0। उसी तरह -0.2 मेरा पहले देखेंगे कहाँ बैठेगा? -0.2 मेरा यहाँ बैठेगा, तो उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर क्या? 0 है क्या? वो तो राइट साइड में हो गया, हमको लेफ्ट साइड देखना है ना। उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर तो मेरा -1 है, तो ये -1 देगा। सिमिलरली अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पॉइंट था, x का वैल्यू मेरा -0.5 होता है तो -0.5 का इंटीग्रल फंक्शन हमको क्या देगा? -0.5 यहाँ बैठेगा, उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर -1 ही होगा। सिमिलरली अगर x का वैल्यू मेरा -0.9 हुआ तो -0.9 का इंटीग्रल फंक्शन मेरा क्या देगा? -1 ही देगा, -1 ही देने वाला है, इसके लेफ्ट साइड में बैठा। अगर x का वैल्यू मेरा -1 होगा तब क्या होगा? -1 का जल्दी से बताइए, -1 ही होगा, -1 ही होगा, क्योंकि क्या बोले? लेस देन और इक्वल टू। -1 तो मेरा खुद इंटीजर है, -0.9 तो मेरा इंटीजर नहीं है ना जी, ये तो डेसिमल वाला चीज हो गया, तो इंटीजर है नहीं। तो इंटीजर पे हमको जाना है, तो इंटीजर पे कहाँ जाएंगे हम? हमको क्या करना है? या तो लेस देन लेना है या तो इक्वल टू लेना है। ग्रेटर तो लेना नहीं है, तो लेस देन के लिए हम पीछे गए और उसमें सबसे जो बड़ा था, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, अगर x का वैल्यू मेरा -0.5 रहता है, देन -1.5 रहता है, तब इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -1.5 क्या देगा हमको? तो -1.5 बैठेगा मेरा यहाँ पे और उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर, कि -2, -3, -4, -5 सारे इंटीजर्स है और भी कई इंटीजर्स बैठेंगे, इनफिनाइट इंटीजर्स होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर तो -2 ही होगा ना। -0.5 -1.5 के लेफ्ट साइड में तो -2। सिमिलरली x का वैल्यू अगर -1.9 हो जाता है, देन -1.9 का इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा हमको? -2 ही देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बात करें तो x का वैल्यू अगर हम कई सारे वैल्यूज ले लिए ना, -2 लेंगे तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -2 मेरा क्या देगा जी? -2 का तो -2 ही देगा, क्योंकि -2 खुद इंटीजर है, तो इसके लिए वो खोजने का जरूरत है नहीं। अगर x का वैल्यू मेरा 2.5 हो जाता है, देन हमको तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि -2.5 तो हमको तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 मेरा इंटीजर है नहीं, तो 2.5 इंटीजर है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे। 2.5 मेरा यहाँ बैठेगा, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर -3 है, -2.5 का इंटीग्रल फंक्शन मेरा हमको देगा -3।
इसी तरह से माइनस, अगर x का वैल्यू मेरा 3 होता है तब -3 का मेरा 3 देता है। अगर x का वैल्यू मेरा -3, x का वैल्यू मेरा -3.9 हो गया तो -3.9 का इंटीग्रल फंक्शन हमको क्या देगा, -4 देगा कि नहीं। -3.9 यहाँ बैठेगा तो लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर -4 है। और x का वैल्यू अगर -4 रहता है तब -4 का इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, -4 ही होगा, -4 ही होगा ना। हाँ x का वैल्यू -4.6 होता है, देन उसके बाद -4। अब तो ये खेलते कुत्ते आप लोग कर लीजिएगा ना, कितना आसान हो गया। -4.6 मेरा कुछ यहाँ बैठेगा और उसके लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीग्रल फंक्शन। कितना आसान हो गया ना इंटीग्रल फंक्शन निकालना, इंटीग्रल फंक्शन का वैल्यू निकालना। अब चलिए इसके ग्राफ, डोमेन एंड रेंज पे बात करें। अच्छा बेसिकली अगर डोमेन का बात करें यहीं पर, तो हम डोमेन की जगह पे तो कुछ भी रियल नंबर का कुछ भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 2.3 2.5 2.6 2.6 1.9 1.8 0.1 0.2 0.3 कुछ भी रख सकते हैं। रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इस फंक्शन का मेरा डोमेन क्या बन जाता है, इस फंक्शन का मेरा डोमेन क्या हो गया, यहीं पे लिख दें। तो इस फंक्शन का मेरा डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो सारा रियल नंबर हो गया, सारा रियल नंबर। लेकिन जो रेंज निकल रहा है जी, लेकिन जो रेंज आ रहा है, लेकिन वो रेंज जो आ रहा है केवल इंटीजर आ रहा है। हाँ वो इंटीजर्स भले ही रियल नंबर हैं, वो रियल नंबर भी हैं क्योंकि इंटीजर -2 क्या मेरा रियल नंबर नहीं है, -2.5 मेरा -2 मेरा इंटीजर नहीं, रियल नंबर नहीं है, -3 मेरा रियल नंबर नहीं, लेकिन -2। लेकिन अगर केवल इसमें रियल नंबर लिख देंगे तो रियल नंबर में तो मेरा -2.5 भी होता है क्या, नहीं है। तो लिखना क्या ज़्यादा परफेक्ट होगा, इंटीजर लिखना परफेक्ट होगा ना, क्योंकि जितने भी रेंज आए हैं हमारे, जितने भी एफ के वैल्यू आए हैं, एफ का जितना भी वैल्यूज ऑब्टेंड हुआ है, जो कि रेंज कहलाता है हमारा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ ये तो रेंज होता है। जितने भी वैल्यूज ऑब्टेंड हो रहे हैं वो क्या है, सारे इंटीजर से, सारे इंटीजर से। तो रेंज क्या हो गया, इंटीजर। अब देखते हैं इसके ग्राफ को, तो हो सकता है हमको थोड़ा जगह का कमी है तो कुछ मिटेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और देखते हैं, फिर ग्राफ पे बात करते हैं। हाँ तो चलिए अब इसके नन्हे से प्यारे से ग्राफ को देख लेते हैं बाबू, क्या होगा। देखिए इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 0 तो मेरा 0 ही, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 0 तो मेरा 0 ही, ठीक। यानी कि x का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए हुए थे तो 0 ही हमको y का वैल्यू मिल रहा था। y बेसिकली होता क्या है जी, y बेसिकली होता क्या है, fx ही तो होता है। y क्या होता है, fx ही होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पुराने फंक्शन सब देखे होंगे तो सब पता चल चुका होगा कि y को क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पुराने वीडियोस में सारे हम बता चुके हैं। तो f 0 पे तो 0, अगर हम 0.1 लेंगे, 0.1 का इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, अगर 0.1 लेंगे, 0.1 का इंटीग्रल फंक्शन भी क्या, 0.1 लेंगे जी तो इंटीग्रल फंक्शन तो 0 ही। 0.2 भी लेंगे तो इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, 0.2 लिए थे ना, कहाँ पे दिए थे, 0.2 भी लिए थे तो 0 ही हो रहा था, ठीक है। 0.5 भी लेंगे, 0.9 भी लेंगे, सारे वैल्यूज पे मेरा कहाँ देगा ये, इसी पे सब यहीं पे आएगा ना सर। कुछ भी ले लो, यहाँ से यहाँ वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन आएगा कहाँ वैल्यू मेरा, सारा का वैल्यू 0 ही आने वाला है, सबका 0 पे ऐसे करके थोड़ा सा डार्क कर देंगे डॉट जैसा ना। 0.1 लो, 2 लो, 3 लो, 5 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, कुछ भी लो, उसके लेफ्ट साइड में बैठे हुए सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखते हैं हम लोग तो 0 ही होता है, तो सब 0 पे। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचते हैं, 1 पे पहुंचते तो 1 पे जैसे ही पहुंचते तो 1 पे तो मेरा वैल्यू 0 नहीं होता है ना, 1 पे मेरा वैल्यू 0 नहीं होता है। इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 1 मेरा 1 होता है, 0 नहीं होता है। 1 पे तो 1 ही होगा, तो 1 पे ना ऐसे करके थोड़ा दे देना, ऐसे होता है, मतलब सर्कल टाइप का थोड़ा सा। और लेकिन 1 पे होता क्या है, 1 पे तो 1 होता है, तो 1 पे यहाँ पे ऐसे करके डॉट। 1 पे 0 नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे डॉट दिए हैं। 1 पे ये 1 होता है, इस वजह से नहीं होता है तो ये खाली वाला ना होल टाइप का थोड़ा सा होता है तो पूरा एकदम ऐसे डार्क, ठीक है। अब 1 पे अगर 1.1 लेंगे तो भी 1.1 लेंगे तो भी 1, 1.2 लेंगे तो भी 1, 1.5 लेंगे तो भी 1, 1.9 लेंगे तो भी 1, कुछ भी लेंगे यहाँ पर से यानी कि यहाँ पर के कुछ भी, कोई भी अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो हमको सारा कहाँ क्या हमको देता है, इंटीग्रल फंक्शन हमको तो 1 ही मिलता है ना, लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर 1 मिलता है। तो कुछ भी यहाँ पर लेंगे, कुछ भी लेंगे तो सारा हमको यहाँ पर से कुछ भी ले लो, हमको कहाँ देगा वैल्यू, सब यहीं पे देगा हमको यहाँ तक। लेकिन जैसे ही 2 पे आते हैं, क्या 2 पे मिलता है, क्या 2 पे हमको 1 मिलता है, नहीं ना, तो 2 पे नहीं मिलता है, इस वजह से ये नहीं मिलता है। लेकिन 2 पे क्या मिलता है, 2 पे हमको 2 मिलता है,
2 पे हमको 2 मिलता है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 2 मेरा तो 2 ही होता है, तो 2 पे 2 मिला, यहाँ पे ये हो गया। लेकिन जैसे ही हम 2 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2.1 तो इंटीग्रल फंक्शन क्या मिलेगा 2.1 का, 2.1 का क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना, 2.1 का 2 ही मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर से 2.1 ही क्या, क्यों 2.2 2.3 2.9 तक हम लोग को कहाँ यहाँ पर लेंगे वापस से, यहीं यहाँ पर कुछ भी ले लो सब हमको 2 ही देता है, ठीक है। लेकिन 3 पे तो 2 नहीं मिलता है, 3 पे तो 2 नहीं मिलता है, 3 पे कुछ ऐसा, लेकिन 3 पे मिलता क्या है, 3 पे हमको 3 मिलता है, 3 पे हमको 3 मिलता है। उसी तरह 3.9 तक हमको कुछ नहीं मिलेगा, 3.9 तक में हमको सब 3 ही मिलने वाला है सबको, 3.9 तक 1 3.1 3.2 3.3 3.4 किसी का भी इंटीग्रल फंक्शन लेंगे 3.9 तक का बात कर रहे हैं, इंटीग्रल फंक्शन लेंगे तो हमको कहाँ तक मिलेगा, हमको ये 3 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही 4 पे आएंगे तो 4 पे तुमको 3 नहीं मिलेगा, 4 पे 3 नहीं मिलेगा, लेकिन 4 पे क्या मिलेगा, तब 4 पे तुमको 4 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा, इस तरह 4.9 तक, फिर उसके बाद 5 पे तो हमको मिलेगा नहीं, 5 पे हमको 5 मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ इसका ड्रॉ होता है। सिमिलरली बाबू अगर -0.1 का बात कर रहे हैं, -0.1 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हमको क्या मिलता था, हम लेफ्ट साइड दिखते थे, -0.1 यहाँ बैठता है तो लेफ्ट साइड में बैठा सबसे बड़ा इंटीजर -1 मिला, -0.1 पे हमको -1 अब 5 भी लो, -0.5 भी लोगे लीजिएगा तो -1 ही। जब यहाँ से -0.1 से -0.9 तक कुछ भी लेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, -0.1 से ध्यान से समझिए, -0.1 से -0.9 तक कुछ भी लेंगे तो हमको -1 ही मिलने वाला है, यहाँ से कुछ भी लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। लेकिन क्या 0 पे -1 मिलेगा, 0 पे -1 नहीं मिलता ना, तो 0 पे चूंकि -1 नहीं मिलता, इस वजह से यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, सर्कल, और लेकिन -0.1 का बात करेंगे तो 1 ही मिलेगा, -0.2 भी 1 मिलेगा, -0.3 -0.4 -0.5 ये सब पे हमको क्या मिलता है, -1 मिलता है, -1 मिलता है। लेकिन ध्यान से -1 पे हमको 2 नहीं मिलता ना, -1 इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -1 हमको क्या देता है, -1 ही देता है, 2 नहीं देता। तो 2 चूंकि नहीं देता है तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे दे देंगे, तो ऐसे तो डिनोट कर देंगे हम लोग, ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि -1 पे हमको -2 नहीं मिलता है। लेकिन -1.1 लेंगे तो अगर -1.1 लेते हैं या फिर -1.2 लेते हैं, -1.3 लेते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलता है, -2 मिलता है, -1.1 -1.2 -1.3 सारे पे वैल्यू हमको क्या मिलता है, -2 मिलता है। यानी कि यहाँ से कुछ भी ले लो हमको -2 ही मिलने वाला है, यहाँ से कुछ भी ले लो हमको -2 ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे नहीं। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा क्या, लेकिन -2 पे हमको 3 तो मिलता है नहीं, -2 पे हमको -3 तो मिलता है नहीं, तो ऐसे सर्कल। लेकिन -2.1 या फिर -2.3 -2.4 -2.5 का हमको इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलने वाला है, -3 मिलने वाला है। यानी कि ये कुछ 3 मेरा कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, यहाँ होता है, यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। सिमिलरली आगे यहाँ पर 4 पे भी ऐसे डॉट बनेगा और ये ऐसे ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसा ही ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल या फिर इंटीजर फंक्शन का, इसको इंटीग्रल फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही।